संस्थान CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भवन के विभिन्न कार्यक्रम शोध कार्यक्रम में युक्त है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे इस शोध का नतीजा ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक पहुँचे, क्योंकि इसका ठीक से इस्तेमाल हो सके और सस्ता, सुरक्षित और बेहतर भवन का निर्माण हो सके। हमारा CSIR का एक प्रोग्राम है जिसको हम CSIR 800 कहते हैं। CSIR 800 प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि भवनों का ऐसा काम करे जैसे इन 800 मिलियन पीपल जो हमारा समाज का थोड़ा सा नीचे स्तर पे है वो ठीक से इसको इस्तेमाल कर सके। आज हम नए श्रृंखला शुरू किए हैं जिसमें ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका जैसे फल मिल सके। मेरे आशा है कि ये प्रोग्राम आपको और भी मजबूत मकान बनाने के लिए और सुरक्षित और बेहतर मकान बनाने के लिए हेल्प करेंगे। गांवों का देश है हमारा भारत और गांवों में ही बसती है हमारी बड़ी आबादी। आजादी के बाद बदला तो बहुत कुछ। ट्रैक्टर आए, थ्रेशर और ट्यूबवेल लगे, घर घर तक बिजली और पीने का पानी पहुंचा। लेकिन यहां आज भी बसते हैं अल्प आय वर्ग के साधनहीन ग्रामीण, जिनके पास घर के नाम पर मात्र एक छप्पर या कच्ची मिट्टी की दीवारें भर रही हैं। इनका भी सपना है एक सुरक्षित घर का, लेकिन क्या दिनों दिन बढ़ती कीमतें इनका सपना कभी पूरा होने देंगी? क्या कहीं है वो जादुई चिराग जो इन्हें आग, बरसात, तूफान और भूकंप से सुरक्षित घर दे सके? जादुई चिराग तो नहीं, पर यहां है विज्ञान का चिराग। आइए चलते हैं विज्ञान के मंदिर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जो हरिद्वार के निकट रुड़की में स्थित है। यह संस्थान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक इकाई है। पिछले 6 दशकों से यह संस्थान भवन अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था रहा है। यहां वैज्ञानिक भवन समस्याओं का हल ढूंढने का सतत प्रयास करते हैं। गांव की कुटिया से शहरों की अट्टालिकाओं तक यहां कुछ भी अछूता नहीं है। आप सभी का CSIR के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में स्वागत है। CBRI द्वारा गांव में पारंपरिक निर्माण सामग्रियां जैसे मिट्टी, ईंट, फूस, भूसा, रेत, बांस व बल्लियां आदि का उपयोग करते हुए मजबूत, टिकाऊ व सुरक्षित घर बनाने के लिए कुछ तकनीकों का विकास किया गया है। थोड़े से प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण स्वतः आसानी से इन तकनीकों का उपयोग कर मजबूत व टिकाऊ घर बना सकते हैं। आइए इन तकनीकों के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मिट्टी या कच्ची ईंटों से बनी दीवारें नमी पाकर कमजोर पड़ जाती हैं। ग्रामीण दीवारों के आगे मिट्टी लगाकर दीवारों को बहते पानी से बचाने का प्रयास तो करते हैं, किंतु फिर भी पानी रिस रिस कर उन्हें गला देता है और दीवारों की गिरने की आशंका बढ़ जाती है। कच्ची दीवार की मरम्मत हमें साल भर में 2 बार करनी पड़ती है। यह बार बार की मरम्मत भी दीवारों को नहीं बचा पाती। इसका एक आसान तरीका सुझाया है CSIR CBRI के वैज्ञानिकों ने।
दीवारों के आगे इकट्ठा मिट्टी को काटकर हटा दें। दीवार की सतह लिपाई कर समतल कर लें। अब दीवार के साथ साथ चारों ओर एक नाली खोदें। इस नाली से पक्की ईंटों की 11.5 सेंटीमीटर या 4.5 इंच मोटी एक दीवार चुनें। यह बाहरी दीवार लगभग 60 सेंटीमीटर या 2 फुट ऊंचाई तक 1 भाग सीमेंट और 4 भाग रेत के मसाले में बनाएं। अब मिट्टी की दीवार में 6 सेंटीमीटर गहरी एक झिर्री काट लें। इस झिर्री में ईंटें थोड़ा सा बाहर की ओर ढाल रखते हुए ऐसे लगाएं ताकि दीवार पर बहने वाला पानी दीवार के अंदर न जा सके। इस प्रकार कच्ची दीवारों का निचला हिस्सा पानी के कटाव से बच जाता है और इसे कहते हैं प्लिंथ सुरक्षा दीवार। यदि नई दीवार बनानी हो तो दीवार का निचला हिस्सा कम से कम 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पक्की ईंटों और सीमेंट के मसाले से बना लें। ऊपर कच्ची ईंटों की दीवार बनाई जा सकती है। दीवारों के जोड़ों को आपस में ईंटों से फंसाकर बनाएं। सभी दीवारों में 4 या 6 रुदों के बाद बांस की खपच्चियां चिनाई में डालें। इससे दीवारें भूकंप को बेहतर ढंग से सह पाती हैं। भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान से बचने के लिए कुछ और उपाय भी किए जा सकते हैं। यहाँ कोनों पर पक्की ईंटों से खंभे बनाए गए हैं। खिड़की व दरवाजों के ऊपर सभी दीवारों को बल्ले या बांस से बांध दिया गया है। छत का भार पूरी दीवार पर एक समान बढ़ जाए, इसके लिए दीवारों के ऊपर भी एक एक बल्ली लगाई गई है। बाकी राफ्टर या पर्लिन इन्हीं बल्लियों पर टिके हैं। दीवारों के कोनों पर 10 मिलीमीटर का सरिया लगा है। सभी बल्लियों को इसमें पिरोकर बांध दिया गया है। इस तरह भूकंप के दौरान छत और दीवारें आपस में बंधी रहती हैं तथा आसानी से गिरती नहीं हैं। दीमक से बचाने के लिए बल्लियों पर दीमक रोधी रसायन जैसे क्रियोसोट ऑयल का लेप भी किया गया है। प्लिंथ सुरक्षा दीवार के ऊपर की कच्ची मिट्टी की दीवार को भी पानी अवरोधी बनाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि कच्ची दीवार झुकी हुई न हो और इसमें बड़ी दरारें भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी दीवार को गारे से लीपकर ठीक व समतल कर लें। सूखने के बाद लंबी कीलों से तार की जाली दीवार पर लगा दें। दीवार के किनारों को भी जाली से ढक दें या खिड़की व दरवाजों के किनारों को पक्की ईंट व सीमेंट से बना दें। इसमें दरवाजों व खिड़कियों को मजबूती से लगाया जा सकता है। पूरी सतह पर जाली लगाने के बाद दीवार पर सीमेंट व रेत का प्लास्टर कर दें। प्लास्टर की मसाले का अनुपात 1 भाग सीमेंट व 5 भाग रेत रखें। प्लास्टर करने के बाद कम से कम 15 दिनों तक पानी डालकर प्लास्टर को सूखने न दें। इस प्रकार मिट्टी की दीवारों को एक ऐसा कवच मिल जाता है जो इन्हें वर्षों तक सुरक्षित रखता है। इन दीवारों को इच्छानुसार रंगा जा सकता है तथा हर साल की मरम्मत से छुटकारा भी मिल जाता है। ये दीवारें देखने में पक्की दीवारों जैसी ही लगती हैं। अब बारी है छप्पर की। छप्पर आपको कितने समय बाद बदलना पड़ता है? हर बार तीसरे साल बदलना पड़ता है। फूस के छप्पर जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन एक ज्यादा टिकाऊ छत भी बन सकती है
बांस और फूस से। ये चीजें गांवों में आसानी से मिल जाती हैं। छप्पर बनाने में माहिर हैं यहाँ के ग्रामीण। बस बनाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। ढीला फूस आसानी से आग पकड़ लेता है और तेजी से जलता है। बांस को फाड़कर 4 या 6 खपच्चियां निकाल लें। इन खपच्चियों को लगभग 20 सेंटीमीटर या 8 इंच या यूं कहिए कि एक बालिस्ट की दूरी पर रखकर एक जैसे 2 जाल तैयार कर लें। जालों को 20 गेज के तार से बांधें। जाल को कभी भी बान या सुतले से न बांधें। आग लगने पर बान या सुतले जल जाते हैं और जाल खुल जाता है। इससे आग तेजी से फैलने लगती है। लोहे का तार आग लगने पर भी छप्पर को बांधे रखता है। एक जाल को जमीन पर रखकर उस पर करीब 12.5 सेंटीमीटर या 5 इंच मोटा फूस बिछा दें। अब खपच्चियों का दूसरा जाल इसके ऊपर रख दें। नीचे व ऊपर वाले दोनों जालों को लोहे के तार से कसकर बांध दें। खपच्चियों पर पैर रखकर दबाएं तथा तार को खींचें। इससे जाल आपस में कसकर बंध जाएंगे और 2 जालों के बीच फूस अच्छी तरह दब जाएगा और ऐसे तैयार होगा फूस का एक मजबूत पैनल। छत का ढांचा मजबूत बल्लियों से बनाएं। छत का ढाल 4 मीटर की लंबाई में कम से कम 1 मीटर जरूर हो। सभी बल्लियों को आपस में लोहे की मोटी कीलों या लोहे के सरिये में पिरोकर जोड़ दें। इन पर कम से कम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर मोटे बांस के पर्लिन लगा दें। पर्लिन के बीच करीब 50 से 60 सेंटीमीटर या 1.5 से 2 फुट का अंतर रखें। इन पर्लिनों को भी कीलों से या 18 गेज के जीआई तार से अच्छी तरह बांध दें। मजबूत ढांचा तैयार हो जाने के बाद उस पर फूस का पैनल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि जिस तरफ से पैनल पर फूस रखना शुरू किया गया था वह सिरा ढाल से नीचे की ओर रहे। फूस के पैनल को भी 18 गेज के जीआई तार से बांस की पर्लिनों के साथ मजबूती से बांध दें। बांस की खपच्चियों और फूस के बीच के हिस्सों को समतल करने के लिए इस पर मिट्टी के गारे की लिपाई करें। गारा बनाने के लिए ऐसी मिट्टी चुनें जो ईंटें बनाने के लिए उपयुक्त हो। ऊपर पड़े पत्तों, घास और पौधों की जड़ों को हटाकर साफ मिट्टी निकाल लें। इस मिट्टी को एक साफ जगह इकट्ठा कर उसमें पड़े ढेलों को फोड़ लें। प्रति घन मीटर मिट्टी में करीब 66 किलो के हिसाब से भूसा व कुछ गोबर मिला लें। पानी डालकर इसे 8-10 दिनों तक अच्छी तरह मिलाते रहें। यह गारा अब छप्पर पर लगाने के लिए तैयार है। गारे से फूस और खपच्चियों के बीच के हिस्सों को भर दें ताकि एक समतल सतह मिल जाए। इस लेप को सूखने दें। सूखने पर यदि दरारें अधिक पड़ गई हों तो लिपाई कर दरारों को भर दें। छप्पर की सुरक्षा के लिए इसे पानी व आगरोधी कवच से ढकें। कवच बनाने के लिए इस पर जाली बिछाएं और जाली को कीलों से जोड़ दें या खपच्चियों के साथ जीआई तार से बांध दें। जाली को छप्पर के किनारों को ढकते हुए करीब 15 सेंटीमीटर
यह 6 इंच तक छप्पर के नीचे की ओर भी मोड़ दें। अब इस पर कम से कम आधा इंच मोटा 1 सीमेंट और 3 रेत के मसाले का प्लास्टर कर दें। अगले दिन प्लास्टर को खाली बोरों या घास पत्तों से ढक दें। लेकिन ध्यान रहे, 1 हफ्ते तक इस छप्पर पर न तो चढ़ें और न ही कोई भारी वजन रखें। इस पर प्रतिदिन 2-3 बार पानी डालते रहें और 15 दिनों तक इसे सूखने न दें। छप्पर के नीचे जो फूस लटक रहा हो उसे कैंची या तेज चाकू से काट दें। नीचे की ओर किसी प्लास्टर की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा छप्पर आग लगाने पर भी आग नहीं पकड़ती। ऐसा इसलिए होता है, फूस को जलने के लिए ऊपर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऊपर से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती तथा जलते हुए तिनके स्वयं ही बुझ जाते हैं। यदि दीमक आदि से बचा रहे तो आग और पानी से सुरक्षित ऐसा छप्पर 10-15 वर्षों तक बिल्कुल खराब नहीं होता। जहां फूस नहीं मिलता वहां ताड़ के पत्ते, अरहर की डंडियां, सरकंडे, बांस की खपच्चियों आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। और जहां बांस अधिक मिलता है वहां बांस की खपच्चियों से बनी छतों और दीवारों के लिए भी लोहे की जाली व सीमेंट के प्लास्टर का कवच बनाया जा सकता है। ऐसे बनता है एक घर जो बना तो मिट्टी, गारे, फूस, बांस व बल्ली से ही है, लेकिन इसे एक ऐसा कवच प्रदान किया गया है जिससे यह आग, बरसात, भूकंप के झटकों और तूफान को भी ज्यादा आसानी से झेल सकता है। ऐसा घर 20-25 वर्षों तक बिना किसी बड़े खर्च के एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। केवल 4 दीवारों और छत से ही नहीं बनता एक घर। आइए देखें यहां और क्या कुछ है। यह है इस घर का शौचालय। इसमें विशेष प्रकार का कमोड लगा है। इस कमोड का ढाल अधिक है। यह कम पानी से ही साफ हो जाता है। बाहर 2 गड्ढे बने हैं, करीब 90 सेंटीमीटर व्यास के या चौकोर। लगभग 4 से 5 फीट या 1.5 मीटर गहरे ये गड्ढे नीचे से कच्चे हैं तथा दीवारें ईंट व सीमेंट के मसाले से बनी हैं। ये गड्ढे एक तिराहे के आकार की नाली से जुड़े हैं। एक गड्ढे की नाली को ईंट के टुकड़े से बंद कर दिया गया है और एक समय में एक ही गड्ढा प्रयोग में लाया जा रहा है। 4-5 लोगों के एक परिवार के लिए एक गड्ढा लगभग 4-5 वर्षों में भरता है। गड्ढा भरने वाला हो तो ईंट का टुकड़ा निकालकर पहली नाली में लगा दें तथा दूसरे गड्ढे का प्रयोग शुरू कर दें। 1 वर्ष के बाद पहले गड्ढे को खोलें। उसमें मिलेगी काली, सूखी, दुर्गंध रहित खाद जो खेतों के लिए उत्तम है। इस प्रकार अदल बदल कर यह शौचालय बस चलता ही रहता है। इसे गांवों में आसानी से बनाया जा सकता है। सड़कों और गलियों में बहता यह पानी मच्छरों और बीमारियों को खुला न्योता देता है। यह है एक छोटा गड्ढा रसोई तथा स्नान घर के पानी के लिए। इस गड्ढे में 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में पानी के साथ आई राख, मिट्टी और छिलके आदि नीचे बैठ जाते हैं। दूसरे हिस्से में ईंटों के टुकड़े भरे हैं। पानी जब इस हिस्से से गुजरता है तो उसमें मिली चिकनाई, साबुन आदि ईंटों के टुकड़ों पर चिपककर अलग हो जाते हैं। इससे निकलने वाले पानी को जमीन के अंदर सूखने के लिए एक गहरे गड्ढे में छोड़ दिया जाता है। यह साधारण सा गड्ढा घर के आसपास सफाई तो रखता ही है, हमें बीमारियों से भी बचाता है।
धुएं और आग के खतरे से बचने के लिए अक्सर ग्रामीण घर के बाहर खाना बनाते हैं, किंतु यहाँ है एक उन्नत चूल्हा। इसमें ईंधन भी कम लगता है और धुआं भी नहीं फैलता। इसके दो मुंहों पर दो काम एक साथ किए जा सकते हैं और धुआं पीछे लगे पाइप से होकर बाहर निकल जाता है। गांवों में आसानी से बन सकने वाला यह चूल्हा रखरखाव में भी आसान है। और अब आवश्यकता है साफ पीने के पानी की। गांवों में अक्सर साफ पानी न मिलने के कारण अनेकों बीमारियां फैलती रहती हैं। इनसे बचने के लिए यह है CSIR की भुवनेश्वर प्रयोगशाला में बना एक छोटा सा फिल्टर। ऊपरी भाग में भरा पानी इन मिट्टी के फिल्टरों से होकर गुजरता है तो साफ होकर पीने योग्य हो जाता है। ये फिल्टर गांवों में ही बनाए जा सकते हैं। आग, पानी, तूफान तथा भूकंप को सह सकने योग्य, रहने के लिए सस्ता आवास, पीने का साफ पानी, शौचालय तथा घर के आसपास साफ स्वच्छ वातावरण, वह भी गांवों में ही मिलने वाली सामग्रियों तथा ग्रामीणों की अपनी ही कला और मेहनत से प्राप्त है। बस यही तो है विज्ञान का जादू। आवश्यकता है अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चुनने की। आप कदम तो बढ़ाइए। CSIR का केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान सदा आपके साथ है।